देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, मैं समझ सकता हूं। तो आप पैसे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं तो आप बड़े आसानी से 700 से 300 से लेकर के 700 रुपया 1 मिनट में आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एंजल वन ऐप है। इस एंजल वन ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको उसमें अपना अकाउंट कैसे बनवाना है और कैसे करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि एंजल वन को ऐप डाउनलोड करें और 750 कमाएं। इस तरह से लिखा होगा, आप उस लिंक के जरिए ही क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, तभी यह जो है रेफरल काम में आएगा आपका अगला। यानी अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आप जो है अपना ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से लिंक से क्लिक करने के बाद ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अकाउंट बनाना है, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि आपको कैसे कैसे अकाउंट को बना लेना है। Open an instant Demat account and enjoy lifetime free equity delivery trades. Step 1. Fill your details. Step 2. Enter OTP received on the registered mobile number. Keep your Aadhaar and PAN handy. Step 3. Congratulations, you have completed the account opening process. Step 4. Check your registered email for your Demat account details. Open free Demat account now. तो फ्रेंड्स, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एंजल वन का एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहां पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स, आपके सर्कल में जितना भी लोग हैं, जितने लोग से आप ये काम करवा सकते हैं, अकाउंट बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ अकाउंट बनवाना है, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता है, 1 भी रुपया का आपको खर्च नहीं करना है, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपको पैसा सफलतापूर्वक मिल जाए तो आप आपको डिलीट कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रेफरल कोड पर ये आप यूज कर सकते हैं 315392 TAR करके आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और लिंक पर जो क्लिक करके ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मुझे कैसे रेफरल का अर्निंग हुआ, देखिए आप यहाँ पे मुझे 500 का भी एक बार अर्निंग हो चुका है और एक बार 300 का भी अर्निंग हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको 7.5 मेरे दूसरे वाले आईडी में 750 तक का अर्निंग मैंने किया है, उसका मैं सबूत आपको अमेजॉन पे पर दिखा देगा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस समय मेरे अमेजॉन पे में 1239 रुपया पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी मैंने वहीं से अर्न किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ से देखिए कितना पेमेंट मैंने यहाँ से 1900 का मैंने बिजली का बिल जमा किया है। ये मैंने बैलेंस जो है रिचार्ज किया था मोबाइल पे। तो इस तरह से आप कमा सकते हैं और अपना सारा खर्चा उठा सकते हैं यहीं से। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं कि अकाउंट आपको कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जरूरी होता है। तो इस तरह से जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। तो बना करके पैसा कमाइए और लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं, आगे वीडियो देखिए। शिक्षा विभाग जो है डिपार्टमेंट, वो गया है SLP लेके सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि SLP होता क्या है लॉ के लैंग्वेज में? स्पेशल लीव पिटीशन। होता क्या है कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसको हम रिट कहते हैं, याचिका दायर करते हैं। लेकिन जब याचिका नहीं एक्सेप्ट होता है और डिसीजन कुछ न कुछ आ चुका होता है तो ऐसे केस में कोर्ट या फिर मतलब सरकार या कोई भी व्यक्ति भी अगर जाता है कोर्ट में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कहीं और नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपनी रिट दाखिल करते हैं तो उसको SLP कहा जाता है, स्पेशल लीव, स्पेशली नाम ही रख दिया गया, लीव पिटीशन स्पेशल। तो अब वही जो है बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है, माननीय के पाठक जी और उनके नेतृत्व में और भी बहुत सारे लोग हैं, साथ ही रिस्पोंडेंट में आपका जो है BPSC भी है, कंट्रोलर भी है, सारे के सारे लोग गए हुए हैं और कुछ अन्य जो है शिक्षकों का ग्रुप है वो भी गया हुआ है, खासकर जो BEd वाले लोग हैं, कि सर इस पे आप अपना निर्णय दीजिए। तो चूंकि अब सरकार द्वारा SLP लाया गया है तो जब भी सरकार द्वारा SLP जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर यही व्यक्तिगत जाता तो हो सकता है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। क्या रेशियो रहता है सर जब सरकार करती है तो क्या रेशियो होता है? देखिए, जब सरकार जाती है तो नॉर्मली 40%, ये 10 में से 6 रिजेक्ट हो जाते हैं, 4 एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो है 40% के करीब एक्सेप्ट होता है, तो इसलिए एक्सेप्ट हुआ है ये। अब इसमें क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इससे सुनती है सारी बातों को तो एक इंटरिम ऑर्डर जारी करती है, अंतिम रिलीफ जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर ही अपना एक गाइडलाइन जारी करेगी BPSC के लिए और बिहार सरकार के लिए। अब ये गाइडलाइन क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो है डिसीजन के खिलाफ इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। अच्छा, उसमें भी डिसीजन कोई इस तरह का नहीं कि गलत डिसीजन है। बेसिकली जो पहले नियम बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, कि जो 1 से 5 तक की भर्ती होगी उसमें DLED या BTC के बच्चों को लिया जाएगा।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब फॉर्म भरा गया तो जैसे भी यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जिसमें सीट से कम ही भरी गई। तो अब ऐसे कंडीशन से मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में सरकार कहती है जो लड़के जो है एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किए वो भी फॉर्म भर दें। अब जैसे मान लीजिए तो उसमें जो कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया कि हाँ भाई भर सकते हैं। अब भर के अब उस पर सरकार जो इसमें मान लीजिए सिलेक्शन उनको कर ले और फिर इसी तरह आगे कोई आए तो यही काम करती रहे तो कब तक ये चलेगा। और फिर ये लड़के चले जाएं जो सीटेट वाले हैं और एस्टेट वाले हैं कि साहब जो है इसमें तो सिर्फ सीटेट एस्टेट वाले थे, बाकी लोग को आप प्लेन वालों को कैसे डाल दे रहे हैं। तो ये समस्या तो आ सकती है ना। तो ऐसी समस्या डीएलएड वाले में आई और डीएलएड वाले कोर्ट में गए कि साहब ये वैकेंसी सिर्फ हमारे लिए है, बीएड वालों के लिए नहीं है। तो कोर्ट ने सारी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने डिसीजन लिया कि 1 से 5 तक में सिर्फ डीएलएड वाले या बीटीसी वाले एलिजिबल हैं, बीएड वाले नहीं है। अब बेचारे बीएड वाले फंस गए कि साहब हमने तो जो है सरकार के नियम के अनुसार ही सब कुछ किया, हमारी इसमें क्या गलती है। तो इसी आधार पे सब वो जो है ना एक रिलीफ मांग रहे हैं कि साहब जब तक आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है डिसीजन तब तक के लिए जो बीएड वाले हैं उनको उसमें जो है शामिल किया जाए। लेकिन अब कोर्ट देखिए क्या डिसीजन देता है। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन जिस तरह से उसका रवैया लग रहा है कि वो जो है हमें लगता है कि मैक्सिमम बीएड वालों को मौका देने की मूड में नहीं दिख रही है। अगर दे देती है तो ये अच्छा ही है, लेकिन फिर डीएलएड वालों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। डीएलएड भी फिर चले जाएंगे तो फिर डीएलएड वाले जाएंगे और डीएलएड वाले जाएंगे तो डीएलएड वाले की मांग तो जायज मांग है। तो ऐसे में अब ये देखिए इसमें समस्या डीएलएड बीएड वाली नहीं फंस रही, समस्या ये फंस रही है कि जो डिसीजन दिया गया है 11 अगस्त को उस समय तक बहुत सारे जो है स्टेट में प्रोसीजर चल रहा था और उसी दौरान बिहार का भी चल रहा था, लेकिन बिहार का भी एग्जाम नहीं हुआ था। तो अब वो जो रिलीफ होगा किसको किसको मिल सकता है, क्या बिहार सरकार के जो बच्चे हैं उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसी पे फाइनल डिसीजन देना है सुप्रीम कोर्ट को। तो इसीलिए जो है एसएलपी डाला गया है माननीय पाठक जी द्वारा, के पाठक जी द्वारा। लेकिन देखिए होता क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीका से बीएड या डीएलएड अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सरकार और आयोग को जाना चाहिए, उस पर बातचीत करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेना चाहिए। क्या यही शिक्षा विभाग या बिहार सरकार अपना छुटकारा पाने के लिए, ये भी हो सकता है कि इन पर जो दोषारोपण होता उसको लेकर कहीं गए हैं, कहीं वहां से कुछ राहत ना मिले, ये भी हो सकता है। यदि कोर्ट का समय बर्बाद किया जाए तो कोर्ट फटकार भी लगा सकती है। देखिए जब इनको कोर्ट में जाना ही था तो इस शुरुआती में ही चले गए होते ताकि लगता बच्चों को कि हमारे लिए ये एक्टिव है। लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे जब जो है रिजल्ट आने वाला है, इन्होंने घोषित भी कर दिया था कि 18 से जो है 26 के बीच में हम सारे रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब बीपीएससी भी असमंजस में पड़ा हुआ है कि आपने मुझसे एग्जाम कराने के लिए कहा था, मैंने करा दिया, फिर अब आप रिजल्ट लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम जो है कोर्ट के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते। तो आप उसके लिए एक फाइनल कोई डिसीजन हमें बताइए। तो अब बीपीएससी एक तरफ फंसा हुआ है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग फंसा हुआ है, सरकार फंसी हुई, इसमें करे क्या। तो अगर वास्तव में ये एक्टिव होते तो ये शुरुआत में ही चले जाते, और शुरुआत में चले जाते तो हो सकता कि एक बेस्ट डिसीजन मिल जाता, इनको निर्णय लेने में आसानी रहती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। अब देखिए कि होता है कहना कि अब देर से गए हैं तो होता है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन ये देर कितना दुर्घटना को रोकता है ये देखना पड़ेगा। सर जो अभ्यर्थी बीएड हो या डीएलएड हो उनके मन में ये संशय चल रहा है कि आगे चल के क्या होगा। बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी सोच रहे थे कि मेरा कम अंक भी आ रहा है तो इसमें फाइनल हो जाएगा। बहुत बीएड अभ्यर्थी सोच रहे थे कि इससे हम बाहर होंगे तो कहां चले जाएंगे, चूंकि जो रिजल्ट रहा वो भी देख सकते हैं 7 से 8% ही मात्र हुआ। तो आने वाले अभ्यर्थी को, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, उनको क्या बोलिएगा? देखिए जो अगर कोर्ट का रुझान देखा जाए तो कोर्ट का रुझान जो है डीएलएड वालों की तरफ है जी। तो इसलिए डीएड वालों को मुझे लगता है कि मैक्सिमम मौका मिलेगा जी। और इसी समस्या के समाधान के लिए जो है सरकार फिर और से वैकेंसी तुरंत, देखिए आपने एस्टेट करा दिया इन्होंने, एस्टेट बीटेड नहीं एस्टेट हुआ, तो अब ये तुरंत फटाफट सारा किया गया, इसीलिए किया गया ताकि अगली वैकेंसी में इनको मौका दिया जाए। ये सारा का सारा यही प्रयास था। लेकिन वही है कि जो जिस तरह से कोर्ट ने अब तक डिसीजन दिए हैं, जो हाई कोर्ट से डिसीजन आ रहे हैं सारे के सारे, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं डीएलएड वाले जीत जाएंगे और बीएड वालों को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कोर्ट क्या डिसीजन से चलते हैं, दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक एक पहलू पर चर्चा कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले माननीय उच्चतम न्यायालय, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के सभी निर्णयों में आपको प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड वाले को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई डीएलएड वाले जो है वही जो है इसके लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए जो है सो ज्ञान से अधिक व्यवहार की जरूरत है, जो उनके साथ जो है सो डीएलएड वाले अधिक उपयुक्त बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बीएड वाले का ये चीजें हैं कि चूंकि बीएड वाले भी वो सारे चीज करके आते हैं जो आपको डीएलएड वाले करके आते हैं, और उस स्थिति में
बीएड वाले को भी एक मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आइए बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार जो मान लीजिए कि विद्यार्थी मतलब जो अभ्यर्थी लोग जो गए थे न्यायालय में, तो इंटरलोकेटरी याचिका को लेकर के गए थे और उसको जो है सो माननीय हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिए हैं। और इस तरह से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए वही आपको मान्य रहेगा। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अखिल भारतीय होता है, इसीलिए हर राज्य में लागू रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार जो है सो आपको बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ा ही मतलब संजीदा है। अब चूंकि उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि भाई ये बीएड और डीएलएड वाले के साथ जो है सो अलग अलग करते हैं, इनका क्या ग्राउंड है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर डीएलएड वाले को लेकर के भी पूरी तरह से जो है सो मतलब शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती है। सर उसमें भी यदि सर देखा जाए तो 3,80,000 3,90,000 है। बिल्कुल 3,90,000 बीएड है तो 3,80,000 डीएलएड भी है। संख्या उस तरह का कम नहीं है। अब सर अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल हम ही लोग से भर दिया जाए। देखिए होता क्या है कि न्याय प्रणाली है, दोनों अपने अपने महत्वपूर्ण है। अब बिहार सरकार को लगता है क्या कि हम जो है सो इस बार एग्जाम ले लिए हैं और इस बार जब एग्जाम ले लिए हैं तो इस तरह से हम दोनों को मौका दें। चूंकि जी बिहार सरकार का जो नोटिस है उसमें जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले आ चुका था। सर और अभ्यर्थी का जो आरोप है यहाँ पे कोट करेंगे, अभ्यर्थी का साफ कहना है कि बिहार सरकार हम लोग को सहानुभूति इसलिए दिया जा रहा है, अगर यही काम करना था, बिहार सरकार चाहती कि डीएलएड बीएड को शामिल कर लें या इस पर कुछ काम करना चाहती थी, तो जब 11 को फैसला आया, चूंकि एग्जाम 24, 25 और 26 को हुआ, उसके बाद एग्जाम हुआ है, तो पहले ही कुछ एक्सटेंड करके इस पर कुछ ना कुछ कर लेती। क्योंकि हम लोग जो एग्जाम दिए, जो खर्च किए, जो मेहनत किए, उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा। अभी भी अभ्यर्थी संशय में चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीका से जो राजनीति जो शिक्षाविद हैं या जो कानून के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कम ही चांस है कि ये मौका मिल सकता है। बिल्कुल देखिए होता क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर 3 बार फैसला दे चुके हैं और हाई कोर्ट भी इसको जो है सो वापस कर चुके हैं। उस स्थिति में इसमें जो संभावना है वो बहुत कम होता है, कम है, बहुत संभावना कम है। लेकिन अगर 1% भी संभावना है कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस पर पुनर्विचार करके एक सहानुभूति बस अगर इस पर कोई अपना फैसला देते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो है सो भविष्य और बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। मतलब वो जो क्या संभावना है जो सरकार आंक रही है, सरकार लेकर गई है सर, सरकार का जो तर्क है वो है नोटिस और एक बार हमें ये मौका दिया जाए, क्योंकि हमने इसको जो है सो इससे पहले लिया था, एक बार हमें मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था तो कानून से ही, न्याय से ही चलती है, लेकिन अगर सहानुभूति बस अगर माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस पर विचार कर लें तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और प्लस अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सहानुभूति दिया जाता है या डायरेक्ट दे भी दिया जाता है, सहानुभूति तो सुप्रीम कोर्ट देता नहीं है, फिर भी यदि कुछ बात विचार होता है, अगर कहीं आदेश आ जाता है तो फिर डीएलएड वाले भी चले जाएंगे, तो ये तो रिजल्ट फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो जहां तक लड़ाई की बातें हैं, जाने आने की बातें हैं, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर एक पक्ष नाराज रहेंगे, दूसरे पक्ष भी नाराज हो सकते हैं, नाराजगी तो दोनों के पक्ष हो सकता है। तो इसमें सामंजस्य बनाने की बातें हैं कि अगर एक बार मौका अगर मिले तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई आपत्तिजनक बातें होगी। और माननीय उच्चतम न्यायालय में है ये निर्णय, क्योंकि अब सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है। सरकार का अब माननीय उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है सो जो आएगा वो तो सर्वोपरि होगी। और मुझे लगता है कि उसमें अगर 1% भी संभावना है तो सरकार का प्रयास जो है सो सराहनीय है। सर जिस तरीका से देखा जाता है कि बीपीएससी पर जब कोई भी थोड़ा सा केस मुकदमा हो जाता है तो वो रिजल्ट को होल्ड कर देते हैं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक दिया नहीं जाएगा। क्या ये कुछ समय के लिए और रिजल्ट में और देरी हो सकता है, या कितना मैक्सिमम देरी हो सकता है, कुछ आइडिया सर? मुझे लगता है कि जैसे कि अभी ये कोर्ट में फैसला गए हैं, अभी डेट नहीं मिला है, हमको लगता है कि 2 से 3 डेट में ये क्लियर हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स आपको मैंने सब कुछ वीडियो दिखा दिया है, समझा दिया है, बुझा दिया है कि कट ऑफ कैसे जाने वाला है, कम बेसी सब कुछ मैं बता दिया हूँ कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप, तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।